इस वीडियो के अंदर हम फ्री फॉल मोशन को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके हवाले से भी आपके एमडी कैट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री फॉल मोशन होती क्या है? इट इज़ द मोशन ऑफ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कोई भी बॉडी जो कि एक वर्टिकल पाथ के अंदर मूव कर रही है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसको हम कह सकते हैं कि फ्री फॉलिंग बॉडी है। तो लेकिन उसके लिए 3 कंडीशंस का फुलफ़िल करना ज़रूरी है। फ़र्ज़ कर लें ये ग्राउंड है और ये एक स्पेसिफिक हाइट से एक बॉडी ने ग्राउंड की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। तो अब कौन सी 3 कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी है उस बॉडी के लिए, तब हम उसको कहेंगे कि वो एक फ्री फॉलिंग बॉडी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि जहाँ से शुरू किया एक मखसूस हाइट से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो होनी चाहिए। पहली चीज़ ये आपने याद रखनी है। और दूसरा ये कि जो उसका एक्सेलरेशन है, वाज़ेह है कि वर्टिकल पाथ है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, और जो उसकी फ्रिक्शन है वो ज़ीरो होनी चाहिए, किसी किस्म की फ्रिक्शन उसके रास्ते में नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशंस कि वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है और फ्रिक्शन ज़ीरो है, अगर ये 3 कंडीशंस को वो बॉडी फुलफ़िल कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये एक फ्री फॉलिंग बॉडी है। तो इसमें से अक्सर क्वेश्चन डिस्टेंस के हवाले से पूछा जाता है कि फ्री फॉलिंग बॉडी का इतने टाइम में डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो इसके लिए आपने फार्मूलाज याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का पता है कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होती है। ये सेकंड इक्वेशन है मोशन की। अब इसी को अगर हम फ्री फॉलिंग बॉडी की बात कर रहे हो तो मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या कहा कि फ्री फॉल के केस में वो ज़ीरो होगी, तो यहाँ पर आप ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये पूरा फैक्टर वी आई टी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है वो ज़ीरो हो जाती है। और आगे 1/2 और इस एक्सेलरेशन की जगह हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे और जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन होगी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो फॉर इनकम्प्लीट टाइम तो आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वो क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक सेकंड के अंदर भी कर सकता है कि स्पेसिफिक सेकंड के अंदर फ्री फॉलिंग बॉडी का डिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए एक दूसरा फार्मूला है। तो आपने ये दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं जो कि डिस्टेंस के लिए, फ्री फॉलिंग बॉडी के डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर कंप्लीट टाइम की बात हो तो उसके लिए तो आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो ऊपर हमने अभी ड्राइव किया। लेकिन अगर क्वेश्चन हो किसी स्पेसिफिक टाइम में या nth सेकंड के अंदर फाइंड आउट करना हो डिस्टेंस, तो उसके लिए दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होता है s इज़ इक्वल टू 5 to n-1। ये अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, तो आप समझ जाएंगे कि इनको किस तरह से यूज़ करना है इन फार्मूलाज को। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है कि आ बॉडी इज़ फ्री फॉलिंग, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉडी इन 5 सेकंड्स। पहली चीज़ क्या समझ में आई कि बॉडी फ्री फॉलिंग है, यानी कि वो उन 3 कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही है जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। और दूसरे नंबर पे वो क्या कहता है कि हमने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन 5 सेकंड्स। अब ये 2 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब उसने यहाँ पे कहा है कि इन 5 सेकंड्स, इसका मतलब ये है कि आपने टोटल जो 5 सेकंड्स के अंदर उसने कवर किया वो आपने फाइंड आउट करना है। यानी इसके अंदर पहला सेकंड भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा, पाँचवा, यानी 1 से लेकर 5 तक जो टोटल 5 सेकंड्स हैं इनके अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर वो यहाँ पर लिखता कि 5th सेकंड, यानी कि सिर्फ 5th सेकंड की बात होती, तो उसका मतलब ये था कि ये जो पिछले 4 सेकंड्स हैं उनके बारे में वो नहीं पूछ रहा, बल्कि सिर्फ इस 5वें सेकंड के अंदर कितना उसने कवर किया उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए फिर आपने वो सेकंड वाला फार्मूला ये इस्तेमाल करना था। लेकिन फ़िलहाल वो कह रहा है कि 5 सेकंड के अंदर कितना है, तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है जो कंप्लीट टाइम के लिए होता है। तो इसमें सिंपल आप जो ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, और यहाँ पर 5 सेकेंड की बात कर रहा है, उसका स्क्वायर आपने ले लेना है। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा 125 मीटर होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लिया जाए, यानी कि अगर वो फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये जो उसने कहा है कि इन 5 सेकंड, इसकी जगह वो लिख देता कि कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉडी इन 5th सेकंड, यानी कि सिर्फ 5th सेकंड की वो बात कर रहा होता, तब आपने दूसरा फार्मूला इस्तेमाल कर लेना था एस nth 5 to n-1। तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा यहाँ पे n क्या है ये आपने याद रखना। n वो स्पेसिफिक सेकंड होगा जिसके अंदर वो पूछ रहा होगा कि उस मखसूस सेकंड के अंदर आप कैलकुलेट करें डिस्टेंस को। जिस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर अगर वो कहता कि 5th सेकंड के अंदर कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे n जो है वो 5 होना था, यानी 2 5 - 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 45 मीटर। एक और क्वेश्चन है इसी हवाले से, क्या बॉडी इज़ फ्री फॉलिंग,
कैलकुलेट रेशो ऑफ डिस्टेंस इन सेकंड एंड थर्ड सेकंड। तो सबसे पहली चीज़ कि बॉडी फ्री फॉलिंग है और हमने रेशो कैलकुलेट करनी है सेकंड और थर्ड सेकंड की। तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि वो सेकंड और थर्ड सेकंड की बात कर रहा है, यानी स्पेसिफिक सेकंड की बात कर रहा है कि सबसे पहले आपने बताना है कि जो दूसरा सेकंड है उसके अंदर कितना कवर हुआ और फिर थर्ड सेकंड के अंदर कितना कवर हुआ, फिर आपने उसकी रेशो निकाल लेनी है। तो सिंपल फार्मूला वही यहाँ पे इस्तेमाल होगा जो हमने पढ़ा था 5 2n-1। तो इसको सबसे पहले 2 सेकंड के लिए अगर आप देखें तो क्या होगा 5 2 -1, और इसी तरह से अगर इसको आप थर्ड सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे तो वो कितना होगा 5 2 3 -1। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो सेकंड था उसके अंदर उसने 15 मीटर कवर किया डिस्टेंस, और थर्ड सेकंड के अंदर कितना हुआ वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हो जाएगा 6 - 1 5 और 5 × 5 25। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास रेशो आएगी वो 15:25 आएगी। ये उनकी सेकंड और थर्ड सेकंड के अंदर जो उन्होंने कवर किया उसकी रेशो है। तो वहाँ पे तो हमने बात की फ्री फॉलिंग बॉडी की। अभी अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो, उसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना हो, उसमें कंप्लीट टाइम भी दिया जा सकता है जिस तरह से पीछे हमने देखा, या फिर वो किसी स्पेसिफिक सेकंड की बात भी कर सकता है कि उसके अंदर आप कैलकुलेट करके बताएं उसका डिस्टेंस। तो उसके लिए कंप्लीट टाइम के लिए तो वही फार्मूला जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो सेकंड इक्वेशन है मोशन की, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। S = VIT + 1/2 GT²। ये आप कंप्लीट टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी स्पेसिफिक सेकंड की बात करें, जिस तरह से हमने पीछे फाइंड आउट किया फ्री फॉल के केस में, तो उसमें आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा VI + A/2 और 2n-1। यहाँ पे n से मुराद वही स्पेसिफिक सेकंड होगा जिसके अंदर वो पूछ रहा होगा कि इस सेकंड के अंदर आप कैलकुलेट करके बताएं, और ए से मुराद यहाँ पे एक्सेलेरेशन होगा। चूँकि हम स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन यकीनी बात है, ग्रेविटेशनल नहीं होगा बल्कि ए ही हम इस्तेमाल करेंगे। पीछे हमने जी इस्तेमाल किया था, वो चूँकि फ्री फॉलिंग का केस था, वर्टिकल मोशन का केस था। अभी इस हवाले से एक क्वेश्चन है कि आ कार इज़ मूविंग अलॉन्ग दी स्ट्रेट पाथ। अब उसने पहली बात बता दी कि बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ में विद इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और उसका डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है इन 4th सेकेंड। यानी कि सिर्फ वो बात कर रहा है 4th सेकेंड के अंदर उसने जितना कवर किया वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक तो स्ट्रेट पाथ वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और दूसरा हम nth सेकेंड के अंदर हमने कैलकुलेट करना है, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हमें हर चीज़ गिवन है। सिंपल इस फार्मूले के अंदर हम इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड है, प्लस एक्सेलेरेशन गिवन हो भी सकता है जिस तरह से यहाँ पे 10 उसने बता दिया, और बाज़ दफ़ा नहीं भी बताया जाता तो आपको पता है वो 10 होता है। और यहाँ n से मुराद मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस स्पेसिफिक सेकंड के अंदर वो पूछ रहा होगा वो आपने यहाँ पे पुट करना है। तो वो 4th सेकंड की बात कर रहा है तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और -1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो तकरीबन कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 37 मीटर ये इसका 4th सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस है वो होगा।